बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों से जो इंटरमीडिएट के जो इम्तहानात हुए हैं 11वीं और 12वीं जमात के, उसमें जो 5% का फार्मूला है कि 5% किस तरह से आपको जो है वो एडिशनल मार्क्स मिलने हैं, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप लोग घर बैठे जो है वो किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने मार्क्स का हिसाब किताब लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेडली आपके नंबर जो है वो कितने बनेंगे। दूसरी चीज़ कि इसमें जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आप लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट करने हैं वो भी मैं इस वीडियो में जो है बताने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इसमें जो मार्क्स की कैलकुलेशन है उसमें बड़े अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आने हैं इस दफ़ा, मतलब लोगों के नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। लेकिन उसका एक जो इम्पैक्ट होगा वो ये भी होगा कि जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे जो मेरिट है वो भी उस हिसाब से एक बहुत ज़्यादा जो है वो अपर लिमिट को जो है वो टच करने वाला है। तो एनी हाउ, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। और इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं जिसमें ये सारा का सारा प्रोसीजर कि आपने 5% किस तरह से वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने हैं और किस तरह से आपके वो सब्जेक्ट जिनके पेपर आपने नहीं दिए, जिनके एग्ज़ाम्स आपने नहीं दिए, लाइक आपकी इंग्लिश है, आपकी उर्दू है, आपकी पाक स्टडी है और आपकी जो है इस्लामियात है, इनके नंबर आपने जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अच्छा जी, तो ये मैं आप लोगों के सामने एक्सेल शीट मैंने ओपन की है, जिसमें मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा कि आपने जो 11वीं जमात है उसमें अपने नंबर जो है वो किस तरह से आपने जो है वो कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके फिजिक्स में जो है वो 85 मार्क्स आपके जो है वो टोटल हैं और उसमें से आपके 65 मार्क्स आए हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री, उसमें भी टोटल 85 मार्क्स हैं आपके और उसमें आपके 70 मार्क्स आए हैं। इसी तरह बायो में आपके नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 69 मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स आपके पास 85 हैं। ठीक है, अगर हम इन तीनों को जो है वो टोटल करें तो ये जो आपके नंबर बन जाते हैं इन तीन सब्जेक्ट के, ये कुछ इस तरह से बनेंगे। 204 नंबर आपके बन जाते हैं इन तीन सब्जेक्ट में और यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर हैं ये आपके बन जाते हैं 255। ठीक है, अगर आप 85 प्लस 85 प्लस 85 करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने एक पास लेना है। ठीक है, क्योंकि आपके तीन सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं, बाकी तीन सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो नहीं हुए और उनके नंबर आपने इसी की बेस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करने हैं। अब वो किस तरह से कैलकुलेट करने हैं उसका बड़ा आसान सा मेथड है, मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ। आपने क्या करना है कि अपने जो ऑब्टेन मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय आपने कर देना है उसको आपके जो टोटल मार्क्स इन तीन सब्जेक्ट के हैं और साथ में मल्टीप्लाई कर देना है आपने उसको 100 के साथ। ये आपके पास परसेंटेज आ गई है। 80% आपके मार्क्स जो है वो इन तीन सब्जेक्ट में बनते हैं। अब इसमें आपने 5% मजीद ऐड कर लेना है। जैसे आप 5% मजीद ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगी परसेंटेज टोटल 85% आपके मार्क्स हैं। अब आपका जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसमें आपके टोटल नंबर कितने हैं, 100 मार्क्स हैं और 100 में से आपके जो है वो 85 मार्क्स जो है आपकी परसेंटेज बनी थी, तो एज इट इज ये 85 मार्क्स आपके इंग्लिश में काउंट होंगे। इसी तरह से आपकी जो उर्दू है वो भी आपके पास 100 मार्क्स की है, तो यहाँ पे 85 ही मार्क्स आपके जो है वो उर्दू में कंसीडर हो जाएंगे। इसी तरह से जो आपका इस्लामियत का सब्जेक्ट है वो चूंकि आपका जो है वो 50 नंबर का कंसीडर होता है, तो इसलिए आप इसको 85 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, तो ये आपके पास तकरीबन 42.5 यानी 43 मार्क्स आपके जो है वो इसके बन जाते हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन जो टोटल मार्क्स हैं ये आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो टोटल नंबर हैं वो आपके पास, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो सबसे पहले आपके पास 65 है, 65 के बाद 70 है, 70 के बाद आपके पास 69 है, 69 के बाद 85, उसके बाद फिर आपके पास 85 और उसके बाद आपके पास है 43। ये अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं ये 417 मार्क्स आ रहे हैं आपके। 417 मार्क्स आपके जो है वो टोटल बन जाएंगे। अब ये 417 आपके पास जो टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ये कितने हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो इंग्लिश भी आपके पास 100 मार्क्स की है, उर्दू भी आपके पास 100 मार्क्स की है और इस्लामियात आपके पास जो है वो 50 मार्क्स की है। अगर आप अपने इन सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 255 प्लस 100 355, 455 को जब 50 में ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास बन जाएंगे 505, यानी आपके 505 में से जो है वो 417 नंबर आए हैं। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो ये तकरीबन आपके पास 82% जो है वो आपके मार्क्स बन रहे हैं एंड 82% मार्क्स आपके आएंगे आपकी फर्स्ट ईयर में।
तो ये वो तरीकाकार है जिसमें आपने 5% मजीद ऐड करके जो बाकी 3 सब्जेक्ट है उनके मार्क्स आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लेने हैं। अब मैं आपको ले जाता हूं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब 12वीं के इम्तिहान दिए थे, 11वीं के पेपर उनके नहीं हुए थे, तो उन्होंने अपने जो मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। अब आपको मैं ले जाता हूँ शीट की दूसरी साइड पे। जी, तो अब हम आ गए हैं सेकेंड ईयर की तरफ। यहाँ पे आपके पास एफएससी बायोलॉजी में लेट्स सपोज आपके जो मार्क्स हैं वो 85 में से मैं वंस अगेन ज्यादा नंबर नहीं यहाँ पे पुट अप कर रहा, 67 मार्क्स हैं। फिजिक्स में अज्यूमिंग दैट 69 मार्क्स हैं और केमिस्ट्री में आपके पास जो है वो लेट्स सपोज 72 मार्क्स हैं। जितने मार्क्स आपके पार्ट सेकंड में आएंगे सेम उतने ही मार्क्स आपके जो है वो पार्ट फर्स्ट में आ जाएंगे, यानी 67, 69 एंड 72। ये इन 3 सब्जेक्ट के आपके पास जो है वो मार्क्स आ गए। उसी तरह से आपने अगर इन तीनों का कैलकुलेट करें 67 प्लस 69 एंड 72, ये आपके पास टोटल मार्क्स बन जाएंगे 208 मार्क्स आपके बन जाएंगे फर्स्ट ईयर में, और इतने ही मार्क्स आपके पास जो है वो बन जाएंगे सेकेंड ईयर को। तो ये टोटल आपके पास जो मार्क्स बन जाएंगे ये बन जाएंगे 416। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट के मार्क्स देखें तो सब्जेक्ट मार्क्स कितने थे आपके पास, वंस अगेन 85 मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के और 85 ही आपके पास जो है सेकंड ईयर के। तो ये ऑलमोस्ट बन जाते हैं आपके पास 170, 170 एंड 170। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल मार्क्स में आपके पास टोटल नंबर 30 हैं, जिसमें से 15 नंबर हर बच्चे को मिलने ही मिलने हैं। और अच्छा जी, यहाँ पे हम सब्जेक्ट मार्क्स कैलकुलेट करें 170 प्लस 170 प्लस 170, तो ये हमारे पास बन जाते हैं 510, यानी 510 नंबरों में से आपके सब्जेक्ट में जो नंबर आए हैं वो 416 नंबर आए हैं। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 416 तकसीम आप कर देंगे टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन आप 100 करेंगे तो ये 81% आपके पास जो है ये फिगर आ जाएगा। अब 81% में आपने चूंकि 5% ऐड करना है, 5% आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल कितना बन जाएगा, 86% आपके जो है वो मार्क्स बन जाएंगे। अब ये 86% आपके मार्क्स आए हैं। प्रैक्टिकल नंबर में मैंने बताया था कि 15 नंबर सब बच्चों को मिलने ही मिलने हैं। अब रिमेनिंग जो 15 नंबर हैं वो आपको जो मिलेंगे आपकी इस परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे जो कि आपने सब्जेक्ट में गेन किए हैं। अगर आपके 90% है तो 90% काउंट हो जाएंगे, 95% है तो 95% काउंट हो जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके बायो में 67 नंबर थे, तो 67 11वीं के प्लस 67 ही आपके 12वीं के, ये 134 मार्क्स बन गए। इसको डिवाइड करेंगे हम 170 के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ, तो ये तकरीबन आपका जो बनता है, ये करीबन आपका जो है वो तकरीबन 78% जो है ना वो आपके मार्क्स बनते हैं थियरी में, जो कि आपने बायो में गेन किए हैं। अब जो आपके बाकी 15 नंबर हैं, यानी 15 नंबर तो सबको मिलने ही मिलने थे, जो बाकी के 15 नंबर हैं वो आपके इस तरह से कैलकुलेट होंगे, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी थी आपकी 78, यानी 11.7, यानी कि तकरीबन 12 नंबर आपके इसके ऐड होंगे, तो ये तकरीबन आपके जो है वो 27 नंबर प्रैक्टिकल में बन जाएंगे बायो के। इसी तरह से आपके पास जो है वो 69 मार्क्स जो हैं वो फिजिक्स के हैं, प्लस 69 सेकंड ईयर के बन गए 138। तो आप क्या करेंगे 138 डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास है 170 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 81% बन जाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल के बाकी हैं तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 78, ये भी वंस अगेन 11 पॉइंट जो है वो 7 बन रहा है, तो तकरीबन ये भी आपके पास 12 बन जाएगा, यानी 15 प्लस 12 करीबन आपके पास जो 27 ही नंबर है प्रैक्टिकल में वो इसमें बन जाएंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री के नंबर निकालने हो तो 72 11वीं के, 72 ही 12वीं के, ये 144 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके बन गए 84% बन गए। तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 84, ये बन गए 12.6, यानी 13 नंबर बन गए। तो 15 प्लस 13 इज इक्वल टू 28 मार्क्स जो हैं ये आपके प्रैक्टिकल के बन जाएंगे। अब जरा हम इनको जो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके पास 416 बने थे, उसके बाद 86 इंग्लिश के पार्ट 2 के, इसी तरह से 86 पार्ट 1 के, इसी तरह उर्दू पार्ट 2 86, उसके बाद पार्ट 1 86, उसके बाद 43 इस्लामियात में एंड 43 आपकी पाक स्टडी में। अगर इन 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट करें तो 28 प्लस 28 एंड 28, ये टोटल आपके पास जो मार्क्स बनते हैं ये 930 मार्क्स बनते हैं आपके पास। तो 930 नंबर आपके आएंगे इस हिसाब से
अगर आप जो 5% का जो पैरामीटर है उसको अपने मार्क्स के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस क्राइटेरिया को, इस पैरामीटर को किस तरह से कैलकुलेशन करनी है ज़रूर अपने फैमिली में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने मार्क्स के जो है वो हिसाब लगा सके। एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।